वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कौन आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। तो ये कोई भी हो सकता है इंसान, और अगर आपको किसी का वेट है, आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सा पर्सन है जो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो इस रीडिंग को मैंने पिके कार्ड में रखा है और आपके सामने स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे। इन तीनों ऑप्शंस में मैंने टैरो कार्ड्स रखे हैं। पहले ऑप्शन में मैंने 3 ऑफ कप्स का टैरो कार्ड है, दूसरे ऑप्शन में 3 ऑफ पेंटिकल्स का टैरो कार्ड है और तीसरे ऑप्शन में 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। तीनों को ध्यान से देख लीजिए। तीनों ही कार्ड्स आपको इंट्यूटिवली चुनने हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे पहले ऑप्शन से। तो कौन आ रहा है आपकी लाइफ में? ऑप्शन 1, जिन्होंने 3 ऑफ कप्स के कार्ड को चुना है। मुझे इस कार्ड को देखते हुए और फील करते हुए ऐसा लग रहा है जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ बहुत रोमांटिक, लविंग और फ्रेंडली टाइम स्पेंड किया है। ये कोई आपके सोल ट्राइब से भी पर्सन हो सकते हैं, जिनको सोल ट्राइब का नहीं पता या सोल ग्रुप का नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे हमारे दोस्त होते हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों से ही अच्छे से मिक्सअप हो पाते हैं और हमारी बॉन्डिंग बहुत कम टाइम में इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि वाओ, ऐसा पर्सन मुझे पहले क्यों नहीं मिला। तो ये कोई लवर आपका हो सकता है जिनके साथ आप रीयूनियन चाह रहे हो कि आपका उनसे रीयूनियन हो जाए। और इस पर्सन की जो राशियां होंगी वो हो सकती हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर एलिमेंट की राशियां, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के अगर आपके पार्टनर हैं तो ये बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में दोबारा आने वाले हैं। चाहे आपका इनसे अभी कैसा भी इक्वेशन चल रहा है, कैसी भी लाइफ चल रही है, आप इनके साथ अभी कांटेक्ट में नहीं हो, या कैसे भी आपकी लाइफ के अंदर किसी तीसरे पर्सन की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बहुत जल्दी रिजॉल्व होगा। ये मुझे लव रीडिंग ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ऑप्शन 1 में जो कार्ड हैं वो सोलमेट के कार्ड या सोलमेट की एनर्जी को दिखा रहे हैं। आपको कार्ड देखकर जज नहीं करना। कई बार एनर्जीज और इंट्यूशन हमें पूरी कहानी बता देते हैं, क्योंकि एक ही कार्ड को कभी भी एक तरीके से नहीं देखा जाता। हर टैरो रीडर का एक अपना स्टाइल है, अपनी यूनिकनेस है और हर एक का अपना इंट्यूशन लेवल है। ठीक है, कुछ लोग कार्ड्स के सिर्फ पिक्चर्स को देख के, सिंबोलॉजी को देखकर, जो उस पे नंबर लिखे हैं, जो कलर्स हैं, जो फ़ोटो बनी है, या कुछ भी जो उसमें आपको कार्ड में नज़र आ रहा है, कुछ लोग उसको डिट्टो एज इट इज़ रीड करते हैं और आपको वैसी रीडिंग दे देते हैं। तो कभी भी किसी को जज नहीं करना। एक ही कार्ड के 100 तरह के मतलब निकल कर आते हैं। तो एक टैरो रीडर अपनी सूझबूझ से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी नॉलेज से, अपने विजडम से, अपनी साइकिक एबिलिटी से, और वो कितना ज़्यादा उस कार्ड से कनेक्शन फील कर पा रहा है राइट नाउ जब वो आपकी रीडिंग करता है या कार्ड्स को देखता है, तो वो एक अलग तरीके से निकल कर आती है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि जिन्होंने ऑप्शन 1 को चुना है, आप में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स हैं, या आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि कई बार आप जो बोलते हो वो हो जाता है। घर में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज में आपने नोटिस किया होगा कि लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आई होंगी जब कुछ लोगों ने आपसे एडवाइस मांगी, गाइडेंस मांगी, और आपने जो सलाह उन्हें दी, जो मशवरा दिया, वो सामने वाले के काम आ गया और उसको भी हैरानी हुई कि आपने जो कहा था वो सच हो गया। तो ऑप्शन 1 में आपके पर्सन को भी आपकी ये इंट्यूशन, आपका ये प्रिडिक्शन और आपकी जो हीलिंग एनर्जी है वो खिंचाव पैदा कर रही है। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी
सोल फैमिली से ही है और बहुत जल्द ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद इस पर्सन को कुछ हफ्तों से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पुल फील हो रहा है, लेकिन ये कई हफ्तों से अपने जीवन में किसी थर्ड पर्सन के कारण, वो चाहे घर वाले हों, दोस्त हों, करियर या जॉब में कोई बिजनेस पार्टनर है या कोलीग्स हैं, या कई बार इंसान एक अनचाहे डर के कारण कि उसको रिस्क लेने से डर लगता है और वो बातों को, सिचुएशंस को और सर्कमस्टेंसेस को टाल देता है, पोस्टपोन कर देता है कि चलो आगे देखेंगे। ये कभी कभी सेल्फ साबोटाज भी करते हैं और कई बार इनको ऐसा भी लगता है कि इनको अपने जो फैसले हैं, अपना जो डिसीजन है, वो रिलेशन में सही टाइम पर लेना चाहिए। ये दूसरों की बातों में आकर अपने खुद के डिसीजन को ख़राब कर लेते हैं, स्पेशली जो लव मैटर होते हैं, जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पर ये अपने दिमाग में जो खिचड़ी बन रही होती है या जो दिमाग में इनका एनालिटिकल ब्रेन है जो इनको कह रहा होता है कि नहीं तू काम मत कर, तू एक्शन मत ले, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, नहीं तो तेरी इंसल्ट हो जाएगी, नहीं तो तेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, नहीं तो सामने वाला तुझे बेचारे की तरह देखेगा कि लो सारे जहान से जब इस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, जब सारे लोगों से इसको रिजेक्शन मिली, तो अब ये मेरी तरफ आ गया। कितना सेल्फिश है ये। तो कभी कभी ऐसी बातें आपके पर्सन सोचते हैं और इसी वजह से आपकी तरफ नहीं आते, क्योंकि ये थोड़ा सेल्फिश पर्सन भी है। तो कौन आ रहा है? ये वही पर्सन है जो पास्ट में आपको छोड़कर गए थे, या इन्होंने आपको अभी ब्लॉक करके रखा हुआ है, या फिर ये अपनी ईगो या एरोगेंस के कारण अपनी इमोशनल साइड को दबा लेते हैं और जब इनका दिल करता है तो ये बहुत पार्टी वाले अंदाज में, बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट और प्लेजर वाले मूड में रहते हैं। तो मूडी पर्सन भी है ये। इनके चार्ट में जो सबसे स्ट्रॉन्ग साइंस होंगे वो वाटर एलिमेंट के साइंस होंगे। साइन हमारे बर्थ चार्ट में सारे होते हैं। कुंडली के 12 घर होते हैं और हर घर में कोई ना कोई ग्रह और कोई राशि प्रेजेंट होती है। लेकिन रिलेशनशिप का हाउस, हमारा सेल्फ का हाउस, हमारी मैरिज का हाउस और आगे चलकर वो रिश्ता सस्टेन करता है, बना रहता है या नहीं, अगर उन घरों में गड़बड़ी आ जाए या प्लैनेट कमज़ोर होके बैठ जाए या कोई ऐसी दशा प्लैनेट की लगी हुई है जो लॉस देने वाली है, तो फिर कुछ रिश्तों में अलगाव आ जाता है, सेपरेशन आ जाता है। और कई बार ये रिश्ते कुछ टाइम पीरियड के लिए लाइफ से चले जाते हैं और फिर कुछ समय के बाद दोबारा रिकंसाइल होते हैं, रीयूनियन में आते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि कई बार ब्रेकअप इतना वर्स्ट हो जाता है कि वो परमानेंटली सेपरेशन में बदल जाता है। तो कुछ लोगों के पार्टनर की राशियां यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की भी हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर। लेकिन ऑप्शन 1 में सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा, वाटर एलिमेंट के साइन है जो मैंने आपको बताए हैं। फायर एलिमेंट में एक ही साइन है सबसे स्ट्रॉन्ग जो मुझे एरीज की वाइब दे रहा है, मेष राशि। तो ये बहुत जल्द आपकी तरफ आ सकते हैं, हो सकता है अगले 11 दिनों में, कुछ लोगों के लिए उससे भी पहले, और मेजॉरिटी के लिए ये पर्सन आपको विद इन 1 मंथ, जब से आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तब आपको थोड़ा थोड़ा चेंज अपनी खुद की एनर्जी में, पार्टनर की एनर्जी में या अपने सराउंडिंग्स में आपको फील होगा। आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे। कुछ दिन आपको ऐसा फील होगा कि मैं तो इसके बिना लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, या मेरी लाइफ जो है पहले से ज़्यादा बेटर हो गई है, क्योंकि मुझे हीलिंग की एनर्जी भी दिख रही है। और कुछ लोगों में आपका कोई फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करता है या करती है, वो आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। हो सकता है कई टाइम से आप लोगों का कनेक्शन ब्लॉक हो रखा है, और ये भी हो सकता है कि किसी लव मैटर या रिलेशनशिप या किसी मैरिटल इशू के कारण आपकी फ्रेंडशिप में दरार पड़ गई। कई बार होता है ना कि हम किसी को पसंद तो करते हैं, हमारा फ्रेंड ग्रुप होता है, लेकिन
उस फ्रेंड ग्रुप में दरार पड़ जाती है, क्योंकि अगर उनको कोई प्यार करता है, वो किसी और के साथ रिलेशन में है, तो वो पर्सन आपको कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी लव लाइफ या उनकी मैरिटल लाइफ हैम्पर ना हो। ठीक है, तो बहुत लोगों के लिए यहाँ 60 to 70% के लिए ये आपका लव रिलेशन है, चाहे कोई एक्स बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, वो वापस आने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये उनका कोई फ्रेंड है, कोई क्रश है, कोई सीक्रेट एडमायरर है, चाहे आप उन्हें पसंद करते हो या वो आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये रीडिंग मैं यहीं पे क्लोज़ करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। रीडिंग को कमेंट सेक्शन में आपने क्लेम भी करना है कि आई क्लेम दिस रीडिंग। ऑलराइट, पर्सनल डिटेल्स, कंसल्टेशन की बुकिंग्स कैसे होती हैं, क्या प्रोसेस है, सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ेंगे अगले ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को चुना है, कौन आ रहा है बहुत जल्द आपकी लाइफ में? गाइज ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है या हो सकती है जिसके साथ आप पिछले 3 साल या 3 सालों से भी ज़्यादा के साल से एक रोमांटिक रिलेशनशिप, एक कॉर्डियल रिलेशन, एक हारमोनियस बॉन्ड, एक लविंग कनेक्शन और एक इमोशनल अटैचमेंट फील करते हो। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पिछले 3 सालों से जानते हैं। ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है या कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है जिसने आपको पिछले 3-4 महीनों से ब्लॉक में डाल रखा है। ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी लाइफ में रिटर्न हो सकते हैं, वापस आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये सिनेरियो भी नज़र आ रहा है कार्ड्स में कि जब आप अपनी लाइफ में अपने करियर को लेके बहुत सीरियस रहोगे या आप पिछले 3 महीनों से या पिछले लगभग 13 महीनों से अपनी ज़िंदगी में करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपका फोकस मी माई सेल्फ एंड आई पर है, यानी कि खुद पर, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतरीन करना है, अपने आप को कैसे संवारना है, अपनी लाइफ को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सनालिटी हो, ज़िंदगी में आपको प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इज़्ज़त भी चाहिए, शादी भी चाहिए, एक सक्सेसफुल लाइफ भी चाहिए और समाज में स्टेटस भी चाहिए, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। कोई ऐसा इंसान जो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे या आपको बहुत ज़्यादा वो पर्सन जज करते थे, दूसरों के साथ कंपैरिजन में रखते थे, हो सकता है कई बार इस पर्सन ने आपको लोगों के साथ या लोगों के सामने किसी बात को लेकर लड़ाई की हो, झगड़ा किया हो या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की हो, चाहे वो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, ऑफिस कलीग्स हैं, स्कूल कॉलेज के क्लासमेट्स हैं, या फिर ऐसे ही कि आप उनके साथ कहीं शॉपिंग पे, कहीं ड्राइविंग पे, कहीं बाहर गए हो, टाइम बिता रहे हो और अचानक वहाँ पे आपको किसी बात को लेकर सामने वाला आपसे लड़ गया है या उसने कोई आपको ऐसी बात कर दी जो आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगी, आपका दिल हर्ट हो गया या किसी तीसरे की बातों को सुनकर इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, गोस्ट किया है, तो ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं। इस पर्सन के चार्ट में राशियां जो होंगी बहुत स्ट्रांगली हो सकती हैं एयर एलिमेंट की राशियां, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला, मिथुन। फिर यहाँ पर जिन लोगों के पार्टनर वापस आने वाले हैं उनकी राशियां अर्थ एलिमेंट की राशियां भी हो सकती हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि मुझे अर्थ एंड एयर एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही राशियां नज़र आ रही हैं ऑप्शन 2 में। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर की ये राशि नहीं है या आपकी एनर्जी या उनका सिनेरियो आपसे मैच नहीं कर रहा, रेजोनेट नहीं कर रहा, तो आप किसी अन्य ऑप्शन को भी चुन सकते हो।
क्योंकि यहाँ पर तो वो है एनर्जी जो आपको ऑलरेडी पता है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि या तो ये पर्सन अपने काम में बिजी रहते हैं या ये प्रिटेंड करते हैं कि इनके पास दुनिया के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए इतना टाइम है, लेकिन आपके साथ टाइम बिताने को ये पर्सन आनाकानी करते हैं, एक्सक्यूज़ बनाते हैं। हमेशा इनका कोई नया रंग या कोई नया तरीका आपके सामने आता है जो आपने इमेजिन नहीं किया होता। आपको लगता है कि मैं इतना एफ़र्ट लगाती हूँ या सारे एफ़र्ट्स मेरी तरफ से ही होते हैं। सामने वाले को जब एफ़र्ट लगाने के लिए मैं टाइम देती हूँ तो सामने वाला उस टाइम का फ़ायदा नहीं उठाता, ना ही उस टाइम पर कोई काम करता है। बाद में वही पर्सन आपकी लाइफ में घूम फिर के आते हैं और तब आपको लगता है कि मैं इसे मौका क्यों दूँ। तो ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। गाइस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसे इमोशनली अवेलेबल होना। सिर्फ ये बात करते हैं तो आपको लगता है कि ये फॉर्मेलिटी के लिए आपसे फ़ोन पर बात करते हैं, और जब इनका मूड होता है तब ये आपके से अच्छी सी बात करेंगे, अच्छी रोमांटिकली फीलिंग्स को शेयर करेंगे। आपकी भी लाइफ में किस तरह का आप ज़िंदगी को जीना चाहते हो उसमें इंटरेस्ट लेंगे। मतलब कुछ लोगों का रिलेशन मुझे ऐसा दिख रहा है कि ज़िंदगी में पर्सन तो है लेकिन वो खुशियाँ गायब हो गई हैं, वो रंग फीका पड़ गया है एक रिश्ते का। कुछ लोगों में इतनी बार आपका सेपरेशन हुआ है, ऑन एंड ऑफ हुआ है पार्टनर से, कि अब आपको लगता है कि कितना मैं इस रिलेशन को संवारूं, कितना अपनी तरफ से कोशिश करूं, क्योंकि जितना भी आप कोशिश करते हो आपकी फीलिंग्स मुझे इस रिलेशन को बचाने के लिए और इस रिलेशन को फ्यूचर में या भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा एंशियस लग रही हैं राइट नाउ। हो सकता है आपके मन में अभी इस वक्त बहुत सारे विचार घूम रहे हैं कि आपको बस उस सॉल्यूशन का इंतज़ार है, उस उपाय का या उस रेमेडी का इंतज़ार है जो आपके लिए काम कर जाए। क्योंकि आपके रिश्ते में हो सकता है किसी तीसरे पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, कोई तीसरा इंसान हस्तक्षेप कर रहा है आप दोनों के बीच में, या ये कोई फैमिली वाला भी हो सकता है, या फिर ये जहाँ काम करते हैं इनका कोई ऑफिस है, इनका अगर खुद का कोई बिजनेस है, या फिर ये अभी कहीं पे पढ़ते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में कोई कोचिंग ले रहे हैं, कहीं पढ़ते हैं, कहीं स्टडी के लिए किसी अब्रॉड के कंट्री में हैं, आपसे दूर हैं। क्योंकि मुझे कुछ लग रहा है कि आप दोनों में से कोई ऐसा पर्सन है जिसको पढ़ना, लिखना, नॉलेज ग्रैब करना, नई चीज़ों के बारे में क्यूरियोसिटी, जनरल नॉलेज, आईक्यू बढ़ाना और पर्सनैलिटी को कैसे ग्रूम करना है, साथ के साथ हॉलिस्टिक लाइफ को कैसे जीना है, आपका उसमें एक्टिव इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन के और आपकी कंपैटिबिलिटी में मुझे काफ़ी हद तक लूप होल्स नज़र आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें आप दोनों की डिफरेंट हैं एक दूसरे से। हो सकता है आप दोनों अलग अलग कंट्री से हो। कुछ लोगों का मुझे ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी दिख रहा है, या फिर आप ऑनलाइन मिले हो और उसके बाद प्यार हो गया, डेटिंग हुई और फिर अचानक आपको लगा कि ये पहले जैसा टाइम नहीं दे रहे, इनके इमोशंस कोल्ड हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं। और ये भी पॉसिबल है कि कुछ लोग किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हैं और आपके लिए टाइम नहीं निकाल रहे। या तो आप मैरिड हो सकते हो या वो मैरिड हैं, या अगर आपने इनसे मैरिज के सपने देखे थे तो शायद उन्होंने मैरिज की बातों को सुनकर आपकी लाइफ से अपने आप को साइड कर लिया है, निकाल लिया है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 2 में कुछ लोगों के लिए कोई नया पर्सन भी आपको मिलने वाला है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिन्हें आप जानते हो लेकिन अभी आपने प्रॉपर डेटिंग स्टार्ट नहीं की। ये आपकी
कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, कोई रिश्तेदारों में हो सकते हैं, दूर के जैसे कोई रिश्तेदार हैं, या फिर आपको कोई ऑनलाइन मिला है लेकिन आप उस पर्सन के लिए इमोशनली ओपन नहीं हो रहे क्योंकि आपको किसी पास्ट वाले पर्सन का इंतज़ार है। मुझे बहुत कम लग रहा है कि कोई पास्ट का पर्सन आएगा। ज़्यादातर लोगों के लिए ये मुझे कोई ऐसा इंसान नज़र आ रहा है जिसके साथ आप शायद डेस्टाइंड हो और आगे चलकर इन्हीं से आपकी शादी भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई पास्ट के पर्सन का वेट कर रहा है या कर रही है तो बहुत कम चांस है। अगर वो आएंगे भी तो मुझे फ्यूचर को लेकर उनकी फीलिंग्स, उनके इरादे सच्चाई के साथ नज़र नहीं आ रहे। शायद वो फिर से किसी बात को लेकर आपसे झूठ बोल जाएं और आपको बाद में फिर इसी बात का पछतावा हो कि ये वापस तो आए थे लेकिन फिर चले गए। तो जो मुझे नज़र आ रहा है मैंने आपको वही बताया। ये सारी बातें सभी के साथ रेजोनेट हों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रीडिंग्स जो हैं वो केवल जनरल गाइडेंस है, तो दिल पे नहीं लेना कि मैम ने ऐसा बता दिया, क्योंकि जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वही बताऊंगी। अगर आपको लगता है कि आपका रिश्ता बहुत प्योर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डीप है, तो उसके लिए कोई दूसरा ऑप्शन आप चुन लो, क्योंकि इस रीडिंग के अंदर ये ऑप्शन 2 में काफ़ी हद तक आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश, कभी कभी अपनी चलाने वाला या चलाने वाली, और अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी को जीना, दूसरे को चाहे दुख लगे, दूसरे का चाहे दिल टूट जाए और बाद में आके सॉरी बोल दो जब सब कुछ लाइफ में ख़त्म हो जाए। तो दुनिया ऐसे नहीं चलती। अगर कोई आपको प्यार करता है तो उसके प्यार की वैल्यू जाननी चाहिए, उसको कद्र करो, उसको भी प्यार दो। तो मुझे ऐसा लगता है जितना प्यार आपके दिल में इनके लिए भरा है उनका प्यार उतना ही कम हो चुका है। हो सकता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर ये आपको रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और मैं इसी तरह और भी वीडियोस लेकर आऊँगी। आप डेली वीडियोस को देखते रहें। एनर्जीज चेंज हो जाती हैं अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो और डिवाइन को सरेंडर करते हो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो चीज़ें तो डिले ही होंगी। तो आज के लास्ट ऑप्शन पे जो है ऑप्शन 3, जिन्होंने 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को या वैंड्स के कार्ड को चुना है, गाइस ये काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे पहले तो ऑप्शन 1 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है 60% लोगों का ध्यान जब ऑप्शन को चुनना था या कार्ड्स को सिलेक्ट करना था, आपका दिल 1 और 3 में कंफ्यूज हो रहा था। तो कुछ लोग ऑप्शन 1 को भी चुन सकते हैं क्योंकि आप ही की एनर्जी है ऑप्शन 1 में भी, अगर आपका वहाँ ध्यान गया है। ऑलराइट, बाकी कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं, आपकी शादी किसी ऐसे पर्सन से होने वाली है जो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में रहते हैं। आई नो ये रीडिंग शादी की नहीं है, ये रीडिंग वो है कि कौन आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है। आपकी किसी से शादी होने वाली है और कोई दूर से ट्रैवल करके, शायद ऐसा भी पॉसिबल है कि ये बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं आपसे, या अगर ये आप ही के टाउन से हैं, इनका बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस वाला है, लेकिन ये अभी करंटली करियर के लिए, अपनी लाइफ में किसी पर्पस के लिए आपसे दूरी पर हैं, क्योंकि ये ऑप्शन में सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की नज़र आ रही है। कोई आपको फॉरेन कंट्री से, जैसे कोई एनआरआई है या किसी दूसरे रिलीजन का इंसान है, उससे हो सकता है आपका कनेक्शन जुड़ा हो या जुड़ने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू पर्सन है जो ऑप्शन 3 की लाइफ में आने वाले हैं और बिल्कुल सनशाइन की तरह आएंगे। आपकी ज़िंदगी में वो रौनक आ जाएगी, वो चमक आ जाएगी जो आप खो चुके हो किसी प्रीवियस रिलेशन के अंदर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में किसी डिसीजन को लेना चाह रहे हो और काफ़ी लंबे समय से उस डिसीजन को या उस फैसले को लेने के लिए आप डर रहे हो।
आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, एनर्जेटिक, कैरिज्मेटिक, वाइब्रेंट पर्सन हो। आप जिसकी भी लाइफ में जाते हो, आप कोई ना कोई कलर या कोई स्पार्क ऐड कर देते हो। आपका ऑरा, आपका इम्प्रेशन उस लाइफ के अंदर, उस पर्सन के एक नई उमंग ऐड करता है, एक नई जर्नी ऐड करता है। आप ना बहुत लोगों के लिए लकी चार्म हो। आपको पता है नहीं पता, लेकिन मैंने आपको आज बता दिया। अगर आपको कोई कहता है कि आपकी लाइफ तो बिल्कुल स्लो चल रही है, बहुत रुक रुक के आपके काम बनते हैं, क्योंकि ऑप्शन थर्ड में ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कुछ भी अचीव करने के लिए, जॉब लेने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए, लाइफ में सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, अचीवमेंट के लिए और टॉप लेवल पर जाने के लिए। लेकिन आपका हार्डवर्क, आपकी डेडिकेशन, आपका परसिस्टेंट नेचर बहुत हद तक आपको सक्सेस देने में कामयाब होता है। तो आप ना अभी जिस भी रिलेशन को लेकर रिग्रेट कर रहे हो, पछता रहे हो कि भगवान उसको मेरी लाइफ में क्यों भेजा, उसने तो धोखा दिया और वो तो लाइफ में एंजॉय कर रहा है, एंजॉय कर रही है। आप ना उस पर्सन के सोशल मीडिया को बार बार देखते हो और जितनी बार देखते हो उतनी बार आपका दिल जलता है। अगर ये रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके क्लेम करना रीडिंग को, क्योंकि करेगा तो पक्का, क्योंकि कार्ड्स ऐसे नहीं आते। और अगर आप प्यार करते हो चैनल को तो दिल खोल कर अपनी फीलिंग्स को शेयर करा करो, अपने गॉड को थैंक यू बोला करो। जो ज़िंदगी से चला गया है उसको लेकर आप ऑलरेडी कई सालों से और पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी लाइफ में जो आने वाला इंसान है वो आपकी ना केवल किस्मत के दरवाजे खोलेगा, बल्कि आपकी लाइफ में वो लव की कमी को ऐसे पूरा कर देगा कि आपको लगेगा कि लव क्या था, क्या है, क्या होगा, आज पता लगा है। बहुत लोगों के लिए ये एक ब्रांड न्यू पर्सन है जिनको आप अभी जानते नहीं हो, और ऐसा भी हो सकता है रिसेंटली आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी स्टार्ट हुई है कि सब कुछ अच्छा होना शुरू हो गया है। अगर कुछ पॉजिटिव रिसेंटली हुआ है तो यकीन मानो आगे चलकर आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिवली और बहुत क्विकली आपको मैनिफेस्ट हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स आपकी लाइफ में शादी भी हो सकती है किसी नए पर्सन से, और ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा भी आपकी लाइफ में वापस आ जाए जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है। यूनिवर्स आपको चॉइस देगी, बट आप जाओगे नए पर्सन के साथ, क्योंकि आपको पास्ट वाले पर्सन से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला है, बहुत ज़्यादा पेन देखा है आपने। शायद इतना किया उस पर्सन के लिए जितना किसी और ने ना सोचा होगा कि कोई प्यार में इतना भी कर सकता है किसी और के लिए। तो आप अपने किसी कार्मिक साइकिल को जब तोड़ोगे, ब्रेक करोगे, जब अपने किसी पैटर्न को रिलीज़ कर दोगे और एक न्यू रिजुविनेट एनर्जी में आओगे, एक रिफ्रेश एनर्जी में आओगे, लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करोगे, जैसे ज़ीरो से स्टार्ट करना, तब आपकी लाइफ में एक ब्रांड न्यू पर्सन की एंट्री होगी। बहुत कम लोगों के लिए, यहाँ 20 से 25% लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या वो जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया है और उन्होंने कहीं और शादी कर ली है या एंगेजमेंट कर ली है। तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट के रूप में दोबारा रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा कि वो दोबारा आके आपके साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करेंगे या आपके साथ फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस होंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी में प्लेयर एनर्जी दिख रही है। सॉरी टू से, बट जो कार्ड्स आए हैं वही बताऊंगी। या तो वो किसी मदद के लिए आपको रीच आउट करेंगे या अपनी किसी सेल्फिश नीड को पूरा करने के लिए। और इस पर्सन की राशियां होंगी जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में जो एक्स वापस आते हैं उनकी राशियां हैं ये। बहुत ज़्यादा ये फायर एलिमेंट की राशियां हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु,
फिर यहाँ पे एयर एलिमेंट के साइन है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। अर्थ एलिमेंट में कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है और वर्गो, कन्या और मकर। वाटर एलिमेंट में एक ही साइन है जिसमें पाइसिस नज़र आ रहा है, मीन राशि। और जिन लोगों के लिए कोई नया पर्सन आ रहा है गाइस, नए पर्सन के लिए यहाँ पे कुछ इनिशियल्स निकले हैं। राशियाँ नए पर्सन की सारी ही आई हैं, लेकिन यहाँ पे इनिशियल्स उनका नाम का पहला लेटर है जो आपको अगले 3 महीने में मिल सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए ये अगले 13 हफ्तों में भी आपको मिल सकते हैं। नंबर 3, नंबर 13 और नंबर 33 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, या 111, 333 या 3030 या 1313 आपको आगे आने वाले दिनों में दिखेगा। अगर ये आपको दिख रहा है, बार बार दिख रहा है, कई बार दिख रहा है एक ही हफ्ते के अंदर, तो इट मीन्स आपकी लाइफ में एक्सपेंशन, ग्रोथ और बहुत कुछ लक ऐड होने वाला है, अबंडेंस ऐड हो रही है। तो ये जो इनके नाम का पहला लेटर है आपके आने वाले न्यू पर्सन का, सबसे पहले है लेटर आई, लेटर डी, लेटर एफ, लेटर यू, लेटर एम, लेटर ए, जी, क्यू, पी, वाई, जे, एस, एच, आर, डब्ल्यू, एक्स, ओ और जो लास्ट है वो लेटर टी है। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल्स हैं उनके, जो उनका नाम का पहला लेटर आपको एक साइन दे देगा, एक कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ ये नए पर्सन का नाम का पहला लेटर हो सकता है। बट इस पे फिक्सेटेड नहीं होना कि अगर यही नाम का पहला अक्षर बताया तो यही होगा। ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारी बातें आप लोगों से रेजोनेट करती भी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं भी करेंगी। हर एक देखने वाले व्यूअर की एनर्जी अलग होती है। आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो आपको उपाय भी दिए जाते हैं। अगर आपके कामों में रुकावट है, कठिनाइयाँ और परेशानियाँ लंबे समय से ज़िंदगी में हर काम को लेट कर रही हैं, तो आप समय से समाधान लीजिए, उपाय करके ज़िंदगी में बदलाव लेकर आएँ। चाहे वो लव लाइफ है, शादी ब्याह का मामला है, करियर है, विदेश यात्रा है, कोई थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, हीलिंग सेशंस भी ले सकते हो और अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हो। तो ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुआ कमेंट करके क्लेम करना है और शर्माना बिल्कुल नहीं है। जब आप दिल खोल कर वीडियोज़ को सुनते हो तो दिल खोल कर कॉमेंट भी करा करो और लाइक भी वीडियो को दिया करो। मैं आपको बहुत जल्द अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर गाइस, बाय बाय।